नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। राजस्थान की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसने राजस्थान की राजनीति के लिए काफी कुछ किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कुछ किया जी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। कुछ दिनों से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा शांत हैं और कुछ दिनों पहले सुर्खियों में भी आए थे। अपने इस्तीफे को लेकर, अपनी बातों को लेकर, अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। इस समय राजस्थान की राजनीति में क्या चल रहा है? किरोड़ीलाल मीणा का राजनीतिक सफर क्या खत्म होने वाला है या फिर वो फिर से वापसी करने वाले हैं? इन सभी सवालों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं राजस्थान की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले हमारे सहयोगी सौरभ भट्ट जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किरोड़ीलाल मीणा का अब राजस्थान की राजनीति में क्या योगदान शेष रह गया है। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल किरोड़ीलाल मीणा से ही शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले उनका एक बयान आया था कि 45 साल हमने जहां सेवा की, वही लोग मेरी बात नहीं मानते, वही लोग मेरी बात नहीं सुनते। जी 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 बिल्कुल। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर राजस्थान की जो सियासत है बड़े असमंजस की स्थिति में इस वक्त उसको कहा जा सकता है कि बार बार बीजेपी के अलग अलग दावे सामने आते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा जो है वो जल्दी पार्टी ज्वाइन करेंगे, जल्दी ही सरकार में शामिल होंगे और मंत्री पद संभालेंगे अपना। कभी किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से स्टेटमेंट आता है और ये अजीब अजीब सी घटनाएं चल रही है जिसका कोई किसी स्तर पर कुछ आप कह सकते हैं कि कोई बोलने वाला नहीं है इस मामले में आधिकारिक रूप से। हाल में बीजेपी के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, उन्होंने बयान दिया था कि किरोड़ी लाल मीणा जो है उनसे जल्दी ही किरोड़ी लाल मीणा की मुलाकात होगी, किरोड़ी लाल मीणा जल्दी ही मंत्री पद संभालेंगे। लेकिन उस बयान को दिए हुए भी करीब करीब 4-5 दिन निकल चुके हैं और अब तक कोई स्थिति बनी नहीं है। लेकिन आप एक सीक्वेंस आप अगर आप देखिए तो किरोड़ी लाल मीणा के जिस बयान की आप बात कर रहे हैं उसके बाद राजस्थान में क्या है, बारिश का दौर शुरू हुआ और कई जिलों जी। में बाढ़ के हालात बने और इसे लेकर विपक्ष ने मुद्दा बनाया कि आपदा राहत मंत्री कहाँ है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया 12 अगस्त को कि आपदा राहत मंत्री कहाँ है और यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। इसके बाद जो है उस वक्त मुख्यमंत्री जो थे वो दिल्ली में थे। मुख्यमंत्री यहाँ पर लौट कर आते हैं, मुख्यमंत्री आते ही एयरपोर्ट से सीधा दौरे पर निकल जाते हैं, सड़कों पर अपने तस्वीरें जो है उनकी जारी होती है। और इसी के साथ साथ किरोड़ी लाल मीणा भी पैरेलल दौरे शुरू कर देते हैं और बतौर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कुछ जिलों में जो है आपदा राहत के चेक भी बांट कर आते हैं। लेकिन जी। हास्यास्पद स्थिति यह है कि इसके बावजूद जो है किरोड़ी लाल मीणा जो अपना ट्विटर अकाउंट है उस पर उन्होंने पहले तो कैबिनेट मंत्री का अपना जो पोर्टफोलियो लिखा वो कैबिनेट मंत्री लिखा और कुछ घंटों बाद उसको हटा के वापस विधायक कर दिया। तो कांग्रेस इसके पीछे एक मुद्दा बता रही है कि किरोड़ी लाल मीणा ने जो है मुख्यमंत्री की तरह एक हेलीकॉप्टर की डिमांड करी थी कि मैं भी जो है दौरे करूं आपदा प्रभावित जिलों का, लेकिन उन्हें किरोड़ी लाल मीणा को हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया और जो राजस्थान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके जो अफसर हैं वो हेलीकॉप्टर लेकर अपनी जो सरकारी यात्राओं पर रवाना हो गए। तो इस बात से कांग्रेस का दावा है कि किरोड़ी लाल मीणा नाराज है और वापस से वो जो है वो सरकार से रुष्ट हो चुके हैं। तो एक बड़ी अजीबोगरीब राजस्थान में स्थिति बनी हुई है जी। क्या लगता है सौरभ जी, किरोड़ीलाल मीणा की वापसी हो सकती है या फिर जो उनका इस्तीफा है वो स्वीकार, अभी तक स्वीकार तो हुआ नहीं है? बिल्कुल जी, किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ और किरोड़ी लाल मीणा आप देखिए कि नोट शीट भी चल रही है किरोड़ी लाल मीणा की ऑफिस से। किरोड़ी लाल मीणा अपनी नोट शीटें भी चला रहे हैं। करीब ये चीजें सामने भी आई, करीब 100 से ज्यादा नोट शीट उन्होंने जो जो दावा कर रहे हैं कि इस्तीफे दे चुके हैं उस वक्त से अब तक करीब 100 नोट शीट वो चला भी चुके हैं। तो वो मुझे लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा निश्चित रूप से रिजाइन तो नहीं देना चाहते। एक तरीके से उनका आप कह सकते हैं कि सिंबॉलिक रेजिग्नेशन था ये, जो उन्होंने एक अपने समर्थकों के बीच एक सहानुभूति पाने के लिए गांव खेला। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी का जो दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व है वो उन्होंने इस मामले में कोई रुचि नहीं दिखाई, शायद इसलिए किरोड़ी लाल मीणा को कोई लगा होगा कि भाई अब स्थितियां जो है वो
थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और धीरे धीरे उन्होंने वापस से सत्ता में रुचि लेना शुरू कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ जो हैं वो ये सब दावे कर रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा उनसे मुलाकात करेंगे और जो वरिष्ठ नेता हैं और सारी नाराजगियां दूर हो गई है। तमाम तरीके के दावे हैं कि सरकार में जल्दी ये मंत्री को संभालेंगे। लेकिन जो राजस्थान में सरकार के मुखिया हैं भजनलाल शर्मा, उनका पूरे इस एपिसोड में कहीं कोई मतलब एक तरीके से कोई बयान भी नहीं आया, किसी तरीके से उनकी मेल मुलाकात भी नहीं है। आपदा का जो समय है, किरोड़ी लाल मीणा अलग दौरे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अलग दौरे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो किरोड़ी लाल मीणा को साथ लेकर नहीं जाते। तो ये मतलब समझ में नहीं आता राजस्थान के अंदर कि निर्णय लेने वाला कौन है राजस्थान के अंदर। एक बहुत ही बड़ी अजीब सी स्थिति राजस्थान में इस वक्त बनी हुई है। हालांकि जी किरोड़ी लाल मीणा के जो हाव भाव उसे देखकर जो लगता है वो ये है कि वो सरकार में शामिल रहना चाहते होंगे बिल्कुल। तभी वो आपदा के समय उन्होंने अपना महकमे को पूरी तरीके से संभाला भी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नाराजगियां हैं, कुछ मुद्दों पे शायद वो बात करना चाहते हैं और वो बात कहीं किसी स्तर पर हो नहीं पा रही। ये मुझे समझ आता है। जी जी, जिस तरह से आपने केंद्र सरकार का भी जिक्र किया, तो वो एक बयान सामने आता है जब इस्तीफे के बाद दिल्ली आए थे किरोड़ीलाल मीणा, कहा गया था कि अमित शाह से दोबारा कुछ दिनों बाद मुलाकात होगी तभी सारी चीजें क्लियर होंगी। ना वो दोबारा जी 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 मुलाकात हुई, ना वो चीजें क्लियर हो पाई। जी, वो जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी उनकी दिल्ली में। और उसके बाद ये था कि अच्छा। 10 दिन बाद जेपी नड्डा से उनसे दोबारा मुलाकात होगी जेपी नड्डा से। लेकिन दिल्ली से ऐसी कोई सूचना भी नहीं है, न किरोड़ी लाल मीणा इस दौरान दिल्ली गए कि उनकी मुलाकात वहां दिल्ली में हो। और अगर दिल्ली के तरफ से कुछ हस्तक्षेप होता तो ये मामला अभी तक उसका पटाक्षेप हो जाता। तो मुझे लगता है दिल्ली ने राजस्थान के ऊपर छोड़ दिया कि भाई आप जो है इस मामले का अपने स्तर पर सोल्यूशन निकाल लें। अगर दिल्ली के स्तर पर सोल्यूशन होता तो अब तक मुझे लगता है हो चुका होता। तो दिल्ली में किरोड़ीलाल मीणा को वो तवज्जो नहीं मिली जो उनको उम्मीद थी कि मुझे मिल पाएगी। जी क्या किरोड़ीलाल मीणा के जरिए जो नाराजगी है, कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है? या निश्चित रूप कांग्रेस से कहीं से देखिए। ऐसा लग रहा है कि वो इसका फायदा उठाती हुई अभी नजर आ रही है? देखिए कांग्रेस को उठाने की जरूरत ही नहीं है। जब राजस्थान में जो सरकार चल रही है उसमें जब ये स्थितियां बनती है तो पब्लिक के बीच में एक जो परसेप्शन बनता है वो अच्छा नहीं बनता कि सरकार के जो लोग हैं सरकार से नाराज चल रहे हैं। और किरोड़ीलाल मीणा भले आप कह सकते हैं कि दौसा का चुनाव नहीं जीता पाए, सवाई माधोपुर की सीट नहीं जीता पाए लोकसभा चुनावों के अंदर कुछ सॉरी सवाई माधोपुर क्या दौसा की सीट वो नहीं जीता पाए। तो लेकिन जी। किरोड़ीलाल मीणा के कद को आप कम करके नहीं आंक सकते। किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी जो है वो एक वर्ग को बड़े वर्ग को प्रभावित करती है। और दूसरी बात यह है कि सरकार किस तरीके से चल रही है ये पब्लिक में भी मैसेज आता है। ये पब्लिक देखती है कि भाई आपदा के समय आपदा राहत मंत्री का कोई ठिकाना नहीं है। वो अलग दिशा में चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अलग दिशा में चल रहे हैं। प्रशासन का जो ढर्रा है वो एक स्ट्रीमलाइन नजर नहीं आ रहा। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदेह तो होगा ही। बिल्कुल। जी, चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन सब सवालों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे दर्शकों का हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए। किरोड़ीलाल मीणा को लेकर आपको क्या लगता है, आपका क्या सोचना है? या फिर राजस्थान में अभी जिस तरह की राजनीति हो रही है, या फिर जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, उसको लेकर आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला राजस्थान।